जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम होगा हमारा, उसके लिए जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ सकते हैं, ये हम सब्जेक्ट वाइज देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ़िज़िकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पीईटी के बारे में, फिर हम देखेंगे पीएसटी, फिर हम रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन सब के हम टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल के पीईटी से। सबसे पहले होगा हमारा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। मेल्स के लिए सबसे पहले होगी 1600 मीटर रेस, जो कि कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट 30 सेकंड्स में। उसके बाद 11 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी, जिसके लिए हमें 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। उसके बाद 3.5 फीट हाई जंप मारनी होगी, जिसके लिए भी 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। वहीं फीमेल्स के लिए 800 मीटर रेस, जो कि कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड्स में। उसके बाद 9 फीट लॉन्ग जंप, जिसके लिए 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद 3 फीट हाई जंप, जिसके लिए भी 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। और ये जितने भी इवेंट्स हैं ये एक ही दिन में होंगे और ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब कि इसके फ़िज़िकल के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे या फिर कोई भी नंबर ऐड नहीं होंगे हमारे फाइनल मेरिट में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हमारी हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होगा। हाइट और चेस्ट अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेट। जो कैंडिडेट का वेट होगा पहले तो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और नेक्स्ट अगर थोड़ा बहुत ओवरवेट होगा तो चल जाएगा। और जो असली वेट मेजरमेंट होगा वो हमारा डिटेल्ड मेडिकल के दिन होगा, जो कि हमारा रिटन एग्ज़ाम के बाद होता है। अब हम डिस्कस करेंगे चेस्ट और हाइट के बारे में। सबसे पहले जो हमारी चेस्ट चाहिए होगी, एसटी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करता होगा उनके लिए चेस्ट चाहिए होगी 76 से 81 सेंटीमीटर्स तक हेड कांस्टेबल के लिए। और उसके बाद अगर गढ़वाली, कुमाऊनीज़ या फिर जे.एंड.के या फिर लद्दाख से होंगे तो उनके लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 78 से 83 सेंटीमीटर्स तक। और अदर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कितनी होगी, 80 टू 85 सेंटीमीटर्स। हाइट कितनी चाहिए होगी, एसटी कैटेगरी से होंगे तो उनके लिए मेल्स में चाहिए होगी 162.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स। गढ़वाली, कुमाऊनीज़ या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वालों के लिए कितनी चाहिए होगी, 165 सेंटीमीटर्स मेल एंड 155 सेंटीमीटर फीमेल। अदर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए 170 मेल और 157 फीमेल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिटन एग्ज़ाम के बारे में। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 10+2 विद पीसीएम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हमारा होगा इंग्लिश होगा हमारा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। उसके बाद होगा हमारा जनरल अवेयरनेस, दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। इसके क्वेश्चन होंगे हमारे 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के। नेक्स्ट होगा हमारा रीजनिंग एबिलिटी, ये भी हमारे 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद होगी हमारी फिज़िक्स आएगी हमारी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। नेक्स्ट केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। लास्ट है हमारा मैथ्स, जो कि होंगे हमारे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और जो लैंग्वेज होगी एग्ज़ाम की वो इंग्लिश हिंदी दोनों होगी। नेक्स्ट जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज होगी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 35% होगी और SC/ST के लिए कितनी होगी, 33%। अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे, उनके PYQs, MCQs और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले हम इंग्लिश देखेंगे। 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे, 20 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे PYQs लिखे हैं जितने भी लास्ट ईयर पूछे गए थे, और ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, केवल क्वेश्चन लिखे हैं। अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हो। अब हम देखेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंग्लिश। तो जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये बेस्ड ऑन PYQs हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए हैं। सबसे पहले हमारा एरर डिटेक्शन एंड स्टेटमेंट करेक्शन। इसमें क्या करना होता है कि वही एक स्टेटमेंट दे देगा किसी एक
पार्ट को अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा इसमें कोई एरर कर सकते हैं या फिर कोई कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या वैसे स्टेटमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है उसके लिए, और प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ना है, और ग्रामर के कुछ रूल और स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो सारा एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमें पढ़ना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर स्पेलिंग दे देगा, बोलेगा 4 स्पेलिंग दे देंगे, फिर बोलेंगे कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आते हैं कॉमनली यूज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, फिर कोई वर्ड दे देंगे, फिर उसकी 4 मीनिंग्स दे देंगे और हमें उसकी मीनिंग बतानी है। इंग्लिश में और क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ टिप्स हैं लाइक ईडियम और फेसिस, ये पढ़ के चल लेना। उसके बाद ग्रामर में टेंसेस पढ़ लेना, आर्टिकल्स पढ़ लेना, मॉडल्स पढ़ लेना, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये भी एक बार देख लेना। वोकैबुलरी में वही है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद कुछ कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स होती हैं, वो भी एक बार देख के चले जाना। नेक्स्ट जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस करके जाना, और ये केवल वो टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। और जो बाकी स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वो सब भी ऐड कर लेना। बट ये सारे वो क्वेश्चंस थे या फिर वो टॉपिक्स थे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे या आए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। सबसे पहले मैंने लिखे हैं PYQ क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस हैं, इनके ऑप्शंस नहीं है, एक बार क्वेश्चन रीड करना है, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स रीजनिंग एबिलिटी के लिए। पहला टॉपिक हमारा रीजनिंग एबिलिटी का है, वो है नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर्स, ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद है हमारा ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है फैमिली ट्रीज़ वाले या फिर स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक बार वो सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट होता है या फिर अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक बार वो भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारा सिलोजिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें होता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर आता है कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 ऑल आर करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो भी सॉल्व कर लेना। उसके बाद है लेटर सीरीज़ एंड लेटर बेस्ड एनालॉजीज़। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑड वन आउट भी फाइंड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल एंड इक्वेशन इंटरप्रिटेशन, इसमें वाले क्वेश्चंस आते हैं लाइक कि प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भी एक बार सॉल्व करके जाना। नेक्स्ट है हमारा लेटर फॉलोइंग पैटर्न। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना है रीजनिंग एबिलिटी को। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज़ वाले क्वेश्चन कौन कौन से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो हमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट वाले अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद हमें वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाना है जिसमें स्क्वायर का डिफरेंस होता है, क्यूब का डिफरेंस होता है, वो सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें सर्कुलर में बैठे हैं और या फिर स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं या फिर साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, वाले क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल फादर, स्पाउस वाले क्वेश्चंस, ये सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, जिसमें हमारे वो होते हैं कि लाइक कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे, फिर उसमें कंक्लूजन निकालने होते हैं, ये सारे वेन डायग्राम से होते हैं, एक बार ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट है हमारा लेटर एंड नंबर एनालॉजीज़। इसमें हमें लाइक ए टू जेड वाले नंबर्स याद करके जाने हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी प्रैक्टिस करके जाने हैं। इसमें पैटर्न वाले भी आते हैं, वो भी करके जाने हैं। नेक्स्ट है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में भी कर लेना प्रैक्टिस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। इसके हमारे आएंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। सबसे पहले मैंने कुछ PYQs लिखे हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, केवल क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, एक बार रीड कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस में। सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर्स से आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, फेस्टिवल और कल्चर से आते हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से आते हैं, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी आते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफी से, फिर है स्पोर्ट्स एंड इवेंट से, फिर गवर्नमेंट स्कीम से, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर ऐसे नहीं सारे पढ़ने हैं। सपोज़ कोई रिसेंट में कोई बुक्स आई होगी या फिर किसी ने कोई बुक रिलीज़ की होगी फेमस पर्सनैलिटी ने, तो वो सारी बुक्स को एक बार देख लेना। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और DPSP आर्टिकल्स, इनको एक बार अच्छे से देख के जाना, आता ही आता है एक ना एक क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फेस्टिवल, फिर हमें फेस्टिवल्स देखने हैं जो लाइक रिसेंट में हुआ हो या फिर कोई लाइक कुंभ मेला हो रहा है, इन सब के बारे में एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से। यहाँ से भी हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बट जो जो इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स की डेट या फिर ईयर याद कर सकते हो। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसके ऊपर रिसेंट में गवर्नमेंट काम कर रही है या फिर गवर्नमेंट स्कीम में ऐड किया है, रिसेंटली कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है तो वो भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी एंड लैंडमार्क्स, तो इसमें भी लाइक इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ लेना, पीक्स के बारे में पढ़ लेना, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ लेना। लास्ट ईयर वाटरफॉल के बारे में आया था, तो एक बार जो या फिर कोई भी वाटरफॉल, रिवर, पीक, माउंटेन पीक कोई भी ऐसी न्यूज़ में रही हो तो वो भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद है स्पेस मिशंस। इंडिया ने, इसरो ने जितने भी रिसेंट में कोई भी स्पेस मिशन किए हैं, वो सारा उन सब के बारे में भी एक बार अच्छे से देख के जाना। लास्ट है हमारा स्पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ने जाना, जैसे लास्ट ईयर फीफा के बारे में पूछा था। तो जितने भी स्पोर्ट्स बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट से लेके स्पेशली चेस से भी आ सकते हैं कि लाइक ग्रैंड मास्टर कौन बने थे और वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप कौन जीता था, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सबसे पहले कुछ PYQ क्वेश्चंस हैं, केवल क्वेश्चंस हैं, इनके ऑप्शंस नहीं है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम फ़िज़िक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फ़िज़िक्स। सारे चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं टोटल। पहले तो ट्राई करना कि सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर सको, सारे चैप्टर्स पढ़ लेना। और अगर नहीं पढ़ सकते तो जो जो हाईलाइटेड यूनिट्स हैं वो सारे तो 100% पढ़ के ही जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से चैप्टर से आए थे और उन चैप्टर के किस किस टॉपिक से आए थे, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, एक बार देख लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के अंदर जो कि 100% पढ़ने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी एक बार देख लेना। सेम क्लास 12th के लिए भी है। क्लास 12th में भी हमारे 10 चैप्टर्स हैं, जो जो हाईलाइटेड हैं वो मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं और ट्राई करना है कि पूरी पढ़ सको। और कैसे पढ़ना है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि लास्ट ईयर जिन जिन टॉपिक से और जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, उन चैप्टर के किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, वो भी मैंने लिखे हैं, एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें फ़िज़िक्स को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ हैं वो लिख लेना, जितने भी SI यूनिट्स हैं उनकी वो लिख लेना, और उनके जो डायमेंशनल वाला फार्मूले होते हैं वो सारा लिख लेना एक बार। फिर जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस पढ़ लेना। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ लेना। मेजरमेंट, वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स पढ़ लेना। और लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी पढ़ लेना। और ट्राई करना कि पूरा थ्योरी पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बस थ्योरी पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, बस केवल फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा डेरिवेशन ही सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस थ्योरी ऊपर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। इसमें आएंगे हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। और सबसे ज़्यादा सिलेबस भी केमिस्ट्री का ही है और सबसे कम मार्क्स की भी केमिस्ट्री ही आएगी, तो देख लेना। अभी तो यहाँ पे हमारे हैं PYQ क्वेश्चन, एक बार देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री के 11th और क्लास 12th के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी 10 मार्क्स की होगी और 10 क्वेश्चन होंगे, तो जो जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो आप इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स में आएंगे हमारे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स।
वैसे तो मैथ्स ट्राई करना है कि पूरी की पूरी कवर करो, बट अगर नहीं कर पाओ तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये तो करके ही जाना। पहले तो ट्राई करना है कि पूरी मैथ्स कवर कर सको। बाकी जो अपना मेन फोकस रखना है, सबसे पहले अपना मेन फोकस रखना है हमें फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश पे। ये तीनों के तीनों 20-20 नंबर के आएंगे, तो 60 नंबर तो यही हो गए। उसके बाद रीजनिंग बहुत इजी है, 15 नंबर की। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, और लास्ट में पढ़ना केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी 10 नंबर की और इसका जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसको लास्ट में पढ़ना। बाकी जो हेड कांस्टेबल का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, देख लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।